फ्रेंड्स ऐसे आता है जो टॉपिक क्लास में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8वीं का आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है मैथ का 8वीं क्लास का। कब है? 22 अप्रैल 2024 को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएँ, क्वेश्चन आंसर, ताकि आप वो कर जाओ। उन वही क्वेश्चन आपके आएंगे, बस उसमें थोड़ी जो संख्या है वो चेंज कर दी जाएगी। जैसे कि मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, y = 5, तो बस ये संख्या चेंज कर दी जाएगी, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका सेम ये रहेगा, ठीक है। तो ये भी इसमें बता दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और फॉर्मूलाज, आप कर जाना। इसके 2 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट जो भी हम आपको करवा रहे हैं, इसमें आपके शुरू के 7 चैप्टर बता दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, उसके आगे के 8वें से लेकर 13वें तक के चैप्टर बता दिए जाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में होगा ताकि आप कर पाओ, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। सब्सक्राइब करने के बेल आइकन प्रेस करना ऑल पे, ठीक है, ताकि ये पास सेकंड पार्ट्स का भी नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, आप तो पास हो ही जाओगे। 9वीं की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका प्री में संख्या, फर्स्ट चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सीधे हम चलते हैं आपके उदाहरण पर। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपका जो ये है उदाहरण फर्स्ट, आपको ये कर लेना है। आपका एक क्वेश्चन पक्का इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसमें आपको बस ज्ञात करना है। आप इस संख्या दे दी जाएगी, बोल दिया जाएगा इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो, इस उदाहरण फर्स्ट है, इसको कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जी क्वेश्चन करते ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हो उदाहरण 2, इसमें सेम वही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 101% है। अब यहाँ पे देख सकते हो कोई संख्या से दे दी जाएगी। अब इसका आपको ज्ञात करना है, ठीक है, हल करना है इसको। तो हल कैसे करेंगे? तो करने के लिए बिल्कुल आसान है। आप करना क्या है, इसमें हम इसको 2 पेयर में कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे? तो एक तो ये और एक ये, ठीक है, ताकि आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। गुणा है ना, तो गुणा ही लिख देंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, इस तरीके से, ना कि इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, ये रही, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे, और बस अलग लिखने के बाद इस तरीके से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। ये उदाहरण 2 है, इसको कर जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद इसमें सीधे हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज पर, ठीक है। बस इसमें हल ही ज्ञात करना है, बस इसको ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा और तीसरा उदाहरण कर जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन जो आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट पॉइंट 1, ठीक है, इसमें आपको बस एक क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। आप ये कर लेना, ये वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन कर लेना और एक ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले चैप्टर से बस आपको 4 क्वेश्चन कर लेने, आपको समझ आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका 2 से 5 नंबर के में पक्का पूछा जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। उसके बाद ये आपका दूसरा चैप्टर है एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो इसमें क्या करना है दूसरे वाले चैप्टर में? तो इसमें आपकी जो ये है एक्सरसाइज, हम सीधे एक्सरसाइज पे ही चलते ताकि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखता है इस तरीके से आपका हल करने का आएगा। एक क्वेश्चन आपका हल करने का भी पक्का पूछा जाएगा 2 नंबर के में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते इस तरीके से इसको आपको हल करना है। यहाँ पे सही संख्या दे दी जाएगी, ठीक है। अब ये हल बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। वो कैसे? तो ये माइनस का है, ये इस साइड हम ले आएंगे प्लस का, इस तरीके से, ठीक है। 2x इक्वल में x प्लस में 2 प्लस में 3, इस तरीके से ले आएंगे, ठीक है। बाकी ये 2x हो जाएगा, फिर x से 3 और 2 5 हो गया, x प्लस में 5 आ गया। और फिर दोनों तरफ x को कर देंगे घटाने पर, इस तरीके से x का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पे आपको x से 2 से इस तरीके से, तो इसमें आप x ये उदाहरण फर्स्ट, उदाहरण सेकेंड, ये 2 उदाहरण कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे हम आपकी जो एक्सरसाइज आती है 2.1, इसमें आपको 2 क्वेश्चन कर लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो नोवा कर लेना, ठीक है। नोवा करने के अलावा और एक आप ये कर लेना चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे एक ही तरीके से होंगे, बस करने का तरीका देख लेना, ठीक है। उसके बाद उदाहरण 3 हल कीजिए। आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है c6x प्लस में 1/3, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। हमें भी दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरा हल कर देंगे, ठीक है। अभी को इम्पोर्टेंट बता रही है, बुक में निशान लगा लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दाएं वाले को RHS लेंगे, इसको LHS लेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये कर लेना एक तीसरा उदाहरण। उसके बाद बस यही है। उसके बाद 2.2, इसमें आपको 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। जो पहला है 2.2 का निम्नलिखित रेखीय समीकरण को हल कीजिए, तो इसमें आपको एक कर लेना है, जैसे कि एक ये वाला कर लेना है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला है, इसमें से भी ये कर लेना 9वां, ठीक है। ये अब अगला देखते तीसरा चैप्टर।
उसके बाद ये तीसरा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो ये आपका 3.1 ना इन आकृतियों को पढ़ लो, ठीक है। ये देख लो इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा 1 नंबर के में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं उदाहरण फर्स्ट पर। यहाँ पे इस तरीके से आपको इस तरीके से आकृति दे दी जाएगी, आपको एक्स का मान ज्ञात करना होगा इस तरीके से। तो इसमें एक्स का मान कैसे ज्ञात होगा, तो ये पूरा जो सर्कल होता है वो 360 एंगल का होता है, डिग्री का, ठीक है। तो 360 का, तो 360 है, इन तीनों को प्लस कर देंगे एक्स के साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक्स का जो मान आ जाएगा वो 110 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 3.2 है, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना, एक तो ये दोनों ही कर लेना है, पहला फर्स्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्स का मान। उसके बाद एक सम बहु, यहाँ पे देखते बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये, ठीक है। और एक चौथा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगले में चलते हैं हम। तो अगले में यहाँ पे आप देखोगे, इसमें आपको करना क्या है, इसमें समद्वय चतुर्भुज, ये जितने भी आपके समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और जो ये आपके पतंग, इन सब के ये पूरा चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में से आपका 5 से 10 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा जो मैंने आपको बता दिया, और बाकी इस पूरी एक्सरसाइज को आप कर लेना, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज को कर लेना, क्योंकि हम इनमें से इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते। इस तीसरे जो आपका चैप्टर है चतुर्भुज को समझना, ये आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपके 10 से 15 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। जो 5 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आएंगे आपके, ठीक है। तो ये कर लेना, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसमें आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला एक दंडालेख, दंडालेख किस तरीके से बनता है, तो ये समझो, एक दंडालेख होता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। जो आपके नाम होते हैं, यानी जो साल होते हैं 2005, 4 या फिर नाम हो गया, वो सारे इस साइड लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो संख्या होती है 1 से 100 तक, वो इस साइड लिखी जाती है, ठीक है। इस साइड ये है, तो ये दंडालेख इस तरीके से आपका बनाया जाता है, बीच में गैप होता है, जो ये संख्या होता है इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये। और उसके बाद दूसरा है आपका द्विदंडालेख। द्विदंडालेख क्या होता है, बस इसमें 2 आलेख इकट्ठा बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से 2 इकट्ठा बनेंगे, जैसे यहाँ पे, बस इसमें कलर का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कलर तो नहीं कर सकते, तो इसमें एक तो आप खाली छोड़ देना, जिसमें आपको बॉक्स बना दोगे, और दूसरे में आपको इस तरीके से ये लाइन लाइन बना देनी है, ठीक है, इसमें इस तरीके से, ताकि आपका अलग अलग दीजिएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये कर देना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपका 1 से 2 ही क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसमें तो इसमें आप देखोगे उदाहरण 2, इसमें एक यहाँ पे देखते हैं विशेष दिन, किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, यहाँ पे इस तरीके से बिक्री दी हुई है, तो इसमें कुल है, ठीक है, इस तरीके से। आपको इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, वही हम सीधे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये आपकी एक्सरसाइज है अगली, यहाँ पे देखोगे 4.2, इसमें ये कर जाना, 4.2 कर जाना, इसमें आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कर जाना, ठीक है। और इसमें आपका जो पहला और दूसरा कर जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण 3, ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 3 आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेगा, एक थैली है जिसमें 4 लाल गेंद है और 2 पीली गेंद है, ठीक है। तो इसमें हमें बतानी है जो पीली गेंद है वो प्राप्त करने की प्रायिकता कम होगी या ज़्यादा होगी। तो 4 और 2 6, टोटल 6 गेंद है, तो हमें देखना है। तो 4/6 कर देंगे और एक 2/6 कर देंगे, तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 2/3 और 1/3, यहाँ पे आप लिखा हुआ है 2/3, 1/3। तो किसकी प्रायिकता ज़्यादा है, लाल गेंद की ज़्यादा है, कि 2/3 2 है, ठीक है। तो इसलिए लाल गेंद की ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से आपका निकालना है, ठीक है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ये आपका ये फॉर्मूला वाला ये पूरा चार्ट ये पढ़ जाना है, ठीक है। ये आपका है, हमने क्या चर्चा की ये पढ़ जाना है, ठीक है, इस चैप्टर से, चौथे से। अब अगला देखते हैं। उसके बाद ये आपका 5वां वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको ये निम्न इकाई क्या होती है ये, ठीक है। इसमें ये 2 से 3 करना है, पहला ये और ये कर लेना, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। और दूसरे में आपको ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिए होंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें उदाहरण होंगे आपके, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं उदाहरण फर्स्ट, यहाँ पे निम्नलिखित संख्या का वर्ग गुण किए बिना ज्ञात करना आपको इस तरीके से। तो 39 को इस तरीके से आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है उदाहरण फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से यही। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये पाइथागोरस ट्रिक, ये जो पड़ जाना, ये पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक का 5 नंबर का पाइथागोरस ट्रिक, ये पूरा 5.3, ठीक है।
उसके बाद 5.2 है, इसमें वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें 2 कर लेना है, एक ही कर लेना है इसमें ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा, बस इसमें जो ये संख्या है ये चेंज कर दी जाएगी, बोल दिया जाएगा इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से वर्ग ज्ञात कर देना जैसे इसका ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। बस संख्या चेंज होगी, करने का तरीका सेम वही होगा। और ये पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, इनमें से कोई सा भी एक कर लो, ठीक है। आप चाहे तो ये 6 वाला कर सकते हो, ठीक है, सेम वही तरीका होगा। बाकी इसमें संख्या चेंज कर दीजिए, यहाँ पे बोल दिया जाए कि 12 का पाइथागोरस ट्रिक लिखिए, ठीक है, ये सदस्य है, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका ये इम्पोर्ट ये अलग कर लेना, यहाँ पे ये वर्गमूल, ठीक है, ये है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें यहाँ पे देखते ही रहा इस तरीके से, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे लिखा सकता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ठीक है। जब इस तरीके से करना गुणनखंड के द्वारा अभाज्य, तो इस तरीके से आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी संख्या हो इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये इसमें उदाहरण 4 इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। बस यहाँ पे संख्या चेंज कर दी जाएगी, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1200 120 वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से आपका वर्गमूल ज्ञात कर देना, ठीक है, उदाहरण 4 कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5.3 है, इसमें आपको 2 कर लो, एक तो ये, दूसरा, ठीक है, बस संख्या चेंज कर दी जाएगी, करने का तरीका सेम ही होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद चौथे में ये कर लेना 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये करने के देख लो, तीसरा और 5वां चौथे का, ठीक है, और तीसरा ये, ठीक है। और ये निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, ये 5वां, ये में 2 कर लेना, 180 और 2028 का, ठीक है। और ये रहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 7वां, ये आपको इस बार भी आया था, ठीक है, एनुअल एग्जाम में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, ये 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय राहत कोष वाला, ठीक है। और इसमें ये 1/8, 7वां 8वां इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये आपके चरण है, ये चरण देख कर जो चले जाना, ये इंपॉर्टेंट है ये चरण, ठीक है। बस इस चैप्टर से इतना ही है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़, वर्ग ज्ञात करना, आपको वर्ग ज्ञात करना एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा इस तरीके से, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या होता है, इस तरीके से करते हैं, इसमें भाग विधि द्वारा, तो 3 क्या 9 होता है, तो 3 है ये और ये, इसको हम प्लस कर देते हैं, 6 आ जाता है, फिर 6 6 36, ये सेम संख्या से होता है, 3 3 9 9 9 81, इस तरीके से ये होता है। उदाहरण 9 कर जाना, ठीक है, ये पहला, ठीक है, इसी तरीके से आपका होगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 5.4, इसमें से आपका ये कर लेना, पहले का ये, छठा और 10वां, ठीक है, ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसमें अगला ये 7वां इंपॉर्टेंट है, ये छठा और 7वां ये कर जाना है, ठीक है। और ये 8वां भी कर जाना है, ठीक है, ये। बस इस चैप्टर से इतना ही है। और इसमें ये आपका जो ये है, हमने क्या चर्चा की, ये पढ़ जाना। अब अगला देखते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर है घन और घनमूल। अब इसमें अब कई घन का है, इसमें उदाहरण फर्स्ट, क्या 243 से पूर्ण घन है। अब घन क्या होता है, इसमें 3 बार आती है चीज़, ठीक है, रिपीट। जैसे यहाँ पे जैसे 243, अब 243 का जैसे हम लिया 243 का, तो ये 3 3 3 3 पे आया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देख तो घन क्या होता है, 3 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 का पेड़ हो गया, यहाँ पे 3 का पेड़ हो गया, एक 3, तो दूसरा 3 का पेड़ नहीं हुआ, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। जहाँ पे पूर्ण घन होगा वहाँ पे 3 3 का पेड़ बनेगा, ठीक है, वो पूर्ण घन हो जाएगा। जहाँ पे भी 3 का पेड़ ना बने तो समझ जाना पूर्ण घन नहीं है। तो ये उदाहरण फर्स्ट कर जाओ, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। उसमें दूसरा, क्या 392 एक पूर्ण घन है, तो इसमें वही है, इसका सेम लेंगे, ठीक है। इसमें पूर्ण घन 3 3 का पेड़ होगा, 3 3 का पेड़, यहाँ पे एक और 7 होता तो ये पूर्ण घन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तीसरा पेड़ नहीं है, तो ये पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये है, ठीक है। इसमें 6.1 है, इसमें आपका ये कर जाना 128 वाला, ठीक है। और ये इसमें दूसरे में भी ये कर जाना 72, ठीक है। और ये भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो भाग वाला जो कर जाना है पा सकता है, ठीक है। और चौथा ये, इन सभी के एक एक कर जाना, पहले दूसरे तीसरे का, और चौथा ये पूरा कर जाना है, ठीक है। बस इस चैप्टर से इतना ही आपका, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं, छठा क्वेश्चन, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जब घनमूल भी ज्ञात करना आ सकता है, तो घनमूल करना वही है, 3 3 का पेड़ बनेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये छठा, ठीक है। ये घनमूल का भी आ सकता है, तो इसमें एक घनमूल है 6.2, इसमें आप कर जाना ये 7वां और 10वां, ठीक है। और ये सत्य है, सत्य वाला आपका आ सकता है, ये बस इस चैप्टर से इतना ही।
अब अगला चैप्टर देखते हैं आखिरी। उसके बाद ये आपका 7वां चैप्टर है राशि की तुलना। इसमें ये पूरा कर जाना है 7वां चैप्टर, क्योंकि इसमें आपके 3 एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है 3। तो ये तीनों एक्सरसाइज कर जाना कि इन तीनों में से आपका कुछ भी आ सकता है। बस इसमें ये ठीक है, ये याद रखना सेम आपका करने का तरीका सेम रहेगा, बस इसमें जो संख्या है वो चेंज कर दी जाएगी, घुमा के को दे दिया जाएगा। मान लो कहीं 16 का है तो वहाँ पे 120 लिख दिया जाएगा, ठीक है। कहीं 200 लिखा है वहाँ पे 10 लिख दिया जाएगा। बस इस तरीके से संख्या चेंज होगी, करने का तरीका पूरा यही होगा, ठीक है। तो ये 7वां चैप्टर भी पूरा कर जाना। दो चैप्टर हमने आपको बताया है, तो वे 2 चैप्टर पूरे कर जाना, ठीक है। और जो बाकी बताया उसमें वे कर जाना। अब 7 चैप्टर हो गए, जो बाकी के 8 से 13 वो अगली वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो इतना कर लो, अभी ये 7वां चैप्टर पूरा कर लेना। एक चैप्टर हमने बताया था वही पूरा कर जाना, ठीक है। और जो हमने बाकी चैप्टर के आपके उदाहरण बताए हैं, जो एक्सरसाइज बताई है मेक क्वेश्चन, वो भी कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारे। तो ये 2 चैप्टर के तो पूरे करने कि इनमें कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, ठीक है। और जो बाकी चैप्टर में वहीं से पूछा जाएगा जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस संख्या चेंज होगी, करने का तरीका वही होगा। आप कोई डाउट तो कमेंट में लिख दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।